आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो 3 विधायकों को लेकर के हैं। और विधायक हम किनको कह रहे हैं? आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह, ये अभी भी विधायक है। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायकी से, लेकिन इनका जो डेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है और इनसे हमारी बातचीत हुई है। ये कल शिमला में जो है वो धरना दे सकते हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर है राजेंद्र राणा और प्रेम कुमार धूमल को लेकर के। एक समय जो है वो ये गुरु और शिष्य होते थे, लेकिन 2009 के बाद जो दूरियां हैं वो इतनी बढ़ गई कि शिष्य ने गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजा है वो आपके सामने था। अब ये जो गिले शिकवे हैं इसको बुला करके आज बड़ा बयान दिया है और प्रेम कुमार धूमल ने क्या बड़ी बात कही है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक एमएलए आज शिमला के बालूगंज थाने पहुंचे, उनसे वहां पर क्या पूछताछ हुई है वो आपको बताएंगे। और आज कंगना मंडी में गरजी है और कंगना ने जो वहां की मंडियाली भाषा है उसमें कुछ पंक्तियां भी कही है। और इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने आज खूब जुबानी हमला बोला है कंगना पर और जो मंडी की जनता है उनसे सवाल भी पूछा है। संक्षेप में पूरी खबरें बताएंगे। सबसे बड़ी खबर बताते हैं आपको। निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा आज बालूगंज थाने पहुंचे। आशीष शर्मा सुबह 11 बजे बालूगंज थाना पहुंचे, लेकिन उस वक्त उनसे पूछताछ नहीं हुई। उसके बाद 3 बजे इनको फिर बुलाया गया, थोड़ी बहुत पूछताछ उस वक्त हुई और कल दोपहर को इनको फिर बुलाया गया है। हिमाचल दस्तक से बातचीत में इन्होंने बताया कि पुलिस ने ज्यादा पूछताछ आज हमारे से नहीं की है, मुझसे नहीं की है और कल 2 बजे फिर जो है वो इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन्होंने कहा कि जो भी आरोप मुझ पर लगे हैं वह सब बेबुनियाद हैं और यहाँ से क्लीन चिट मिलने के बाद जिन्होंने ये फर्जी केस उन पर किया है उनके खिलाफ मानहानि का जो केस है वो करेंगे, ये उन्होंने आज कहा है मीडिया में। और कल पुलिस ने 2 बजे जो हमारी पुलिस से बातचीत हुई है शिमला के एसपी से, उन्होंने कहा है कि हमने इनको आज नहीं बुलाया था और हम जो पूछताछ कर रहे हैं वो अभी आगे बढ़ रही है जांच। कल दोनों जो कह सकते हैं आरोपी है जिन पर एफआईआर हुई है, इन दोनों को कल ठीक 2 बजे जो है वो बुलाया गया है और दोनों से जो है वो कल पूछताछ होनी है। आपको मालूम है एक तो आशीष शर्मा है और दूसरे जो है वो गगरेट के जो पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा है, उनके पिता राकेश शर्मा। इन पर यह आरोप लगा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने वोटों की खरीद फरोख्त की और करोड़ों का जो लेन देन है वो इन्होंने किया है। और इन पर जो कांग्रेस के 2 नेता है सीपीएस संजय अवस्थी और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़, इन्होंने बालूगंज थाने में इनके खिलाफ एफआईआर की थी। एफआईआर करने के बाद जो मामला है वो आगे बढ़ा था और फिर उनके पहले वकील पहुंचे थे, पहले ये खुद नहीं आ पाए, आज विधायक पहुंचे थे, लेकिन आज इनसे अधिक पूछताछ नहीं हुई है। और शिमला के जो एसपी उन्होंने कहा है कि कल इनसे पूछताछ की जाएगी और कल दोनों को बुलाया है और जो जांच है वो दोनों को बुलाने के बाद जो इनसे पूछताछ है वो की जाएगी। आपको मालूम है इस पूरे मामले में 3 लोग जो है वो इस कमेटी का जो कमेटी बनाई गई है और इसमें 3 जो पुलिस के बड़े अधिकारी है उनको इसमें रखा गया है। तो कुल मिला के देखें कि आज एमएलए शिमला पहुंचे थे और जो उनसे पूछताछ हुई है, हालांकि खास पूछताछ नहीं हुई है और कल इनको फिर से बुलाया गया है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर के। विधानसभा में 3 इंडिपेंडेंट जो एमएलए थे, हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन अभी भी ये इंडिपेंडेंट एमएलए ही है जो विधानसभा, अगर आप उसकी देखेंगे विधानसभा का जो अपडेट देखेंगे, विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें जो अभी तक का ये तीनों अभी विधायक ही है। और क्यों विधायक है वो भी आपको बताते हैं। अब ये तीनों विधायक जो है वो कल शिमला आने वाले हैं और जो हमारी इनसे बातचीत हुई है, इन्होंने कहा है कि कल ये शिमला आएंगे और ये जो है वो विधानसभा के जो स्पीकर हैं कुलदीप पठानिया, उनसे ये मुलाकात करेंगे। और मुलाकात इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने डेजिग्नेशन जो है वो अपना दे दिया था, राज्यपाल को भी इन्होंने दिया, लेकिन इनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में कल ये फिर से जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि जो है वो हमारा जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाए। और ऐसा में अभी देखिए जो हमारे पास अपडेट पहुंची है, अभी तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई मौजूदा विधायक जो है वो अपने इस्तीफे को लेकर के धरना करेगा। ये पहला मौका होगा। अगर कल इन्होंने कहा है कि पहले हम बातचीत करेंगे और बातचीत में अगर जो है वो स्पीकर मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो फिर हमें जो है वो मीडिया से ही बातचीत करनी पड़ेगी और हमें वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं धरना भी देना पड़ सकता है, ये इन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर है और कल देखना पड़ेगा कि क्या इनसे मुलाकात होती है। हालांकि इनको नोटिस दिया गया है और नोटिस इनको जो स्पीकर ने दिया है उसमें साफ लिखा गया है कि आपको विधायक 5 साल के लिए बनाया गया था, ऐसा क्या हो गया कि आपने 1.5 वर्ष में ही जो है वो इस्तीफा दे दिया। और इस पे भी जो है वो शिकायत की गई है, जो कांग्रेस के 2 बड़े नेता है उन्होंने इसको लेकर के शिकायत की है। अब बात करते हैं मंडी से एक बड़ी खबर को लेकर के। मंडी में कंगना रनौत का आज रोड शो हुआ है। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करने के बाद
भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत आज अपने गृह क्षेत्र पहुंची। उन्होंने चुनाव प्रचार का जो आगाज है वो आज अपने गृह क्षेत्र से किया। कंगना ने प्रचार प्रसार उसी जगह से शुरू किया जहां से उनके परदादा विधायक रहे। उनके जो परदादा है आपको मालूम है स्वर्गीय सरजू सिंह, ये जो है वो कांग्रेस के नेता थे और ये कांग्रेस के उस पर टिकट भी जीते, टिकट पर जो है चुनाव जीते थे और त्रिफाल घाट से विधायक रहे हैं पूर्व में। और कंगना ने यहीं से जो है वो चुनाव प्रचार आज शुरू किया। और कंगना रनौत का आज भांबला पहुंचने से पहले जो बनोहा है वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान कंगना ने रोड शो भी किया और कंगना रनौत ने कहा कि लोग गौरवान्वित हैं कि मंडी की बेटी और जो राष्ट्रवादी जो आवाज है वो इस चुनाव में मंडी का प्रतिनिधित्व करेगी। विकास का मुद्दा हमारे लिए मुख्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो मार्गदर्शन है वो बार बार वो कर रहे हैं। कंगना कोई स्टार हैं तो वहाँ एड़ा ही सोचना कि अहारी बेटी है और अहारी बहन है। ये उन्होंने वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज सरका घाट की और जो मंडी की उस भाषा में जो मंडली भाषा है उसमें जनता के बीच जैसे उन्होंने ये बात कही ऐसे बोलते ही खूब जो सीटियां हैं वो कंगना रनौत के लिए वहाँ पर बजी, उनके समर्थन में वहाँ पर बजी। और वहाँ पर जो समर्थक थे वो खूब हंसते हुए नजर आए और बड़े प्रसन्न नजर आए कि मुंबई में रहने के बावजूद भी जो कंगना है वो अपनी जो मूल भाषा है उसको नहीं भूली है। तो कुल मिला के देखें आज बड़ा रोड शो किया है और अपना जो गृह क्षेत्र है बावला और जो वहाँ पर जहाँ से उनके जो दादा थे वो वहाँ पर एमएलए रहे हैं पूर्व में, वहीं से उन्होंने आज शुरुआत की अपने राजनीतिक जो एक कह सकते हैं जो उनकी अब रैली आगे होनी है या फिर रोड शो आगे होना है। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह युवा मंत्री है, इन्होंने आज कंगना से भी सवाल पूछा है और जो मंडी की जनता है उनसे भी सवाल पूछा है। और शिमला में थे विक्रमादित्य सिंह, इन्होंने कहा कि जो कंगना है वो अपने आप को मंडी की बेटी तो कह रही है लेकिन सदी की सबसे बड़ी आपदा जब मंडी में आई और जो पंचवक्तर मंदिर है वो क्षतिग्रस्त हो गया और करोड़ों का नुकसान हुआ, कुछ लोगों ने अपनों को जो है वो खो दिया। उस वक्त प्रतिभा सिंह जो सांसद थी वो सबसे मिलने गई, न केवल मंडी में बल्कि जो उनका विधानसभा हल्का है, जो उनका लोकसभा का जो हल्का है उसमें चाहे वो कुल्लू हो, कोई भी क्षेत्र हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, सब जगह वो वहाँ उनसे मिलने गए और हर स्थान का उन्होंने दौरा किया। सीएम भी हर क्षेत्र में गए। कंगना एक भी दिन मंडी क्यों नहीं आई, ये उन्होंने मंडी से सवाल जो कंगना है उनसे सवाल पूछा है। उन्होंने मंडी की जनता से भी बड़ा सवाल पूछा, ये बड़ी खबर है आज की। उन्होंने कहा कि अपना रोड बनाना, काम करवाना, जो उन्होंने मंडी की जनता से सवाल पूछा है। और जो सामुदायिक भवन है क्या उसके लिए जनता जो है वो मुंबई जाने के लिए तैयार है। उन्होंने जो है बातों ही बातों में ये चीजें कही है कि अगर वो जीत जाती है और अगर आप उनको जिताते हैं तो क्या आप मुंबई जाएंगे, क्योंकि कंगना तो जो है बॉलीवुड अभिनेत्री है, वो मुंबई चली जाएगी। और शायद जयराम, उन्होंने तंज भी कसा जयराम ठाकुर पर। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी में बनाने का जो संकल्प लिया था, हालांकि पूरा नहीं हुआ है, क्या इसलिए इसको बनाने का जो है जिम्मा उन्होंने उठाया था ताकि जो जनता है जो वहां पर जब ये बन जाएगा तो जनता अपना जो कार्य करवाने के लिए बाय विमान से जो है मुंबई जाएंगे। तंज कसा है उन्होंने कहा है कि अगर आप इनको जिता भी देंगे तो क्या जो जनता है वो मुंबई जाएगी उनसे काम करवाने के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि चुनाव लड़ना और जीतना ये केवल राजनीतिक मूल्यों और भावना को पूरा नहीं करता है, जो कमिटमेंट है वो जरूरी है और जनता को ये मालूम होना चाहिए कि जीतने के बाद वो मुंबई चली जाएगी और वहां पर जो है वो उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं करेगी, उनकी जो आवाज है वो नहीं सुना जाएगा। जनता पर उन्होंने जो है वो ये सवाल जनता के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो कुल मिला के देखें आज काफी समय बाद कंगना पर खुलकर जो है वो आज विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी बातें कही। हालांकि उन्होंने परसों भी कहा था और सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने डाली थी कि जो सन्नी देओल हैं जिनको सांसद बनाया गया है गुरदासपुर से, पंजाब से, वो जो है उन्होंने आगे असिस्टेंट रखा हुआ है कि कोई काम लाना है जनता ने तो असिस्टेंट से मिल लें। तो उन्होंने तंज कसा है कि जो मंडी की जनता है क्या वो भी ऐसा ही जो चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और जुबानी जो टिप्पणियां हैं वो अभी चलती रहेगी और विक्रमादित्य सिंह ने जो आज कहा है वो आपको हमने बता दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के दो नेता जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन फिर जो है वो कांग्रेस से उन्होंने बगावत कर दी थी, अब इनको पार्टी में वापसी ले लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगजीवन पाल और परसराम की। इनको जो है वो कांग्रेस पार्टी ने वापसी ले लिया है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए दो नेताओं का जो निलंबन, जिनको निलंबित कर दिया था पार्टी से, उन निलंबनों को रद्द कर दिया है। पार्टी ने जिला कांगड़ा से पूर्व विधायक जगजीवन पाल और कुल्लू के आने से परसराम को पार्टी में वापस जो है वो शामिल कर दिया है। और इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को चिट्ठी लिखी गई है और दोनों नेताओं की पार्टी में वापसी का फैसला जो हुआ है
है। ये बीते दिनों जो चंडीगढ़ में बैठक थी राज्य अनुशासन समिति की, उसमें इसकी सिफारिश की गई थी। उसके बाद इन दोनों नेताओं को आज वापसी ले लिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो आपको हमने बता दी है। अब बात करते हैं छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के। ये बड़ी खबर है, और क्यों बड़ी खबर है, ये बड़ा घोटाला, करोड़ों का घोटाला था, इसमें भी आज बड़ी अपडेट हमारे पास है। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले मामले में जांच पूरी कर ली है। और जो आज की बड़ी अपडेट हमारे पास है, सीबीआई ने 20 संस्थानों व 105 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। इसमें इन संस्थानों के मालिक, प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, जो अन्य लोग हैं वो शामिल हैं। जांच के दौरान 19 लोगों और जो उच्च शिक्षा निदेशालय है शिमला में, उनके जो कर्मचारी हैं, शैक्षणिक संस्थानों के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन, निदेशक, कर्मचारियों के साथ जो बैंक कर्मी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, जो अभी तक अपडेट है। और सीबीआई ने 2013 से 2017 के दौरान हिमाचल में कथित करीब 181 करोड़ रुपए की जो छात्रवृत्ति के फर्जी व जो कपटपूर्ण जो दावा करने वाली जो निजी शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ राज्य सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2019 में जो है मामला दर्ज किया था। उसके बाद जांच चली और ये जो नाम आपको मैंने बता दिया कितने लोगों पर गिरफ्तारियां हुई है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी जो है वो तत्काल मामले की जांच व निगरानी की और समय समय पर जो स्थिति है उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो दायर की गई। यह मामला केंद्र सरकार की जो ओर से जो SC ST जो OBC और जो अन्य श्रेणियों की जो छात्रवृत्ति मिलती है विद्यार्थियों को, उससे जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जब गफले का जो चीजें वो सामने आई, उसके बाद इस मामले में जो है वो सीबीआई जांच कर रही थी और जांच में जो लोग सामने आए वो आपको मैंने बता दिए हैं। इन पर जो है मामला चल रहा है। और आपको बता दें, जो राज्य सरकार है उसके माध्यम से जो ये केंद्र की जो SC ST जो OBC के बच्चे हैं और जो होनहार बच्चे हैं, इनको जो छात्रवृत्ति मिलती है उसमें गबन हुआ था। और जो जिन्होंने गबन किया था उसमें कुछ अधिकारी भी थे, बैंक कर्मी थे, सबकी जो मिली भगत थी, जो भी इसमें आरोपी पाए गए हैं उनके खिलाफ जो पूरा मामला है, कितने लोग अरेस्ट किए, आपको हमने सब कुछ विस्तार है बता दिया है। अब बात करते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर के। सीएम सुक्खू आज तेलंगाना में थे और कल उनका आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वहां जाने का कार्यक्रम में। और सीएम जो है वो अब कल जो बालाजी मंदिर है वहां पर शीश नवाएंगे, उनके दर पर जाएंगे। उसके बाद उनके शिमला आने का कार्यक्रम है। 1 अप्रैल से सीएम जो है वो प्रदेश में जो चुनावी कह सकते हैं आप दौरे हैं वो शुरू कर देंगे और जो प्रचार प्रसार का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। और सीएम पहले ही कह चुके हैं कि मैं जो है वो प्रदेश के सभी हलकों में जाकर के जो उन्होंने काम किए हैं 1.5 साल के अंतराल के अंदर, उसी के तहत जो है वो लोगों के बीच जाया जाएगा। और जो गारंटी हमने पूरी की है उसका जो प्रचार प्रसार है वो कांग्रेस करेगी, उसी के नाम पर जो है वो वोट भी लिए जाएंगे, ये सीएम ने कहा है। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, लंबे अंतराल के बाद गुरु शिष्य का मिलन हुआ है। लगभग 2009 के बाद आज राजेंद्र राणा उस शख्सियत के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे जिनसे कभी अलग होकर आमने सामने होना पड़ा था। कहा जाता है कि राजेंद्र राणा शिष्य थे और जितने भी कामकाज होते थे प्रेम कुमार धूमल के सब ये करा करते थे, लेकिन बीच में दूरियां हो गई और दूरियां इस कदर हो गई कि ये जो है वो आमने सामने टकराए। कांग्रेस से राजेंद्र राणा थे, भाजपा से सीएम थे धूमल थे और शिष्य ने जो है वो जो अपने गुरु थे उनको हरा दिया था। लेकिन अब जो गिले शिकवे हैं उसको भुला करके आज राजेंद्र राणा ने मुलाकात की है प्रेम कुमार धूमल से। और उसके बाद आपको बता दें धूमल की जो है राजनीति की ब्रेक लग गई थी, सीएम फेस होते हुए वो हार गए थे। उसके बाद यहाँ पर सीएम जो फेस है वो जयराम ठाकुर आ गए थे और आज उसी के दर पर वापसी गए थे आशीर्वाद लेने राजेंद्र राणा, जहां कभी वो उनके गुरु हुआ करते थे। हालांकि हराया, राजनीति में और जंग में कब क्या हो जाए मालूम नहीं रहता। आज आपने इसका एक एग्जांपल भी देखा। इनके साथ इंद्रजीत लखनपाल भी मौजूद थे और प्रेम कुमार धूमल ने जो बड़ी बातें आज कही है मीडिया में मिलने के बाद, वो बता देते हैं आपको, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि अगर टूटे हुए को गांठे ना और रूठे हुए को मनाए ना तो घर नहीं चलता। उन्होंने कहा कि जहां पर भी कोई कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए ताउम्र जब तक जिंदा हूं कार्य करता रहूंगा। पार्टी के आदेशों पर जीवन भर कार्य किया है और पार्टी के आदेशों पर चुनाव में जो आदेश होंगे वो किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र यदि नजदीक है तो बड़सर विधानसभा क्षेत्र भी दूर नहीं है। उन्होंने बातों ही बातों में जो है वो इंद्रजीत लखनपाल को लेकर के भी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है और धूमल ने कहा है कि जो खरीद फरोख्त की बात
बात कांग्रेस कर रही है ये बेबुनियाद है। और धूमल ने कहा कि जो दोनों राम भक्त हैं, उन्होंने राम भक्त करार दिया राजेंद्र राणा को और दूसरे जो नेता है इंद्रदत्त लखनपाल को। उन्होंने कहा कि दोनों जो राम भक्त हैं उनको जो विधायक हैं कांग्रेस के जो विधायक थे पहले ये निराश थे पार्टी के अंदर। वहीं दोनों नेताओं ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों के साथ न रहकर वो भाजपा में आए हैं। हमारे साथ जब हमने एक 1-to-1 भी किया था हिमाचल दस्तक टीवी पर, तो उसमें भी साफ शब्दों में इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा था कि मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी, मैं बहुत आहत हुआ। और आहत किस बात से? उन्होंने कहा कि सीएम ने थोड़े बहुत काम तो किए, जितना उनके पास पैसा थोड़ा बहुत था, बहुत सारे काम नहीं भी किए, लेकिन मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं राम भक्त हूं और राम का सबसे बड़ा भक्त हूं। और जब एक फतवा जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी वजह है वो इसको मानते हैं लखनपाल, जो उन्होंने हमारे पास इंटरव्यू में कहा था। और आज इन्होंने यही बात कही है कि जो राम भक्त है वापसी आ गए हैं और कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है। हमने जो विधायकों ने कहा, जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे, कैंडिडेट है भाजपा के, इन्होंने कहा है कि जो जनता से हमने वायदे किए थे वो वायदे हम सत्ता में आए, 1.5 साल से जनता हमारे विधानसभा हल्कों में यही चीज पूछ रही थी कि आप कब पूरा करेंगे। वो गारंटी आप पूरी नहीं कर पा रही थी, आनाकानी की जा रही थी और इसलिए जो है वो अब हमने भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक समुद्र है, जो भी यहाँ है उसका स्वागत होगा, ये धूमल ने कहा है। तो आज इनकी बाइट भी हुई, जो ये दोनों नेता थे, इन्होंने मीडिया में जो बयान दिया आपको मैंने बता दिया है। और धूमल ने जो बड़ी बातें कही है कि कोई गांठ अगर खुल जाती है तो उसको बाद में जोड़ा भी जाना चाहिए, ताकि जो है वो एकजुटता का जो संदेश है वो दिया जाए। और दूसरा इन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, धूमल ने कहा है, और जो भी कमल का फूल जिसके पास होगा हमेशा जीवन जब तक मैं जीवित हूँ उनका जो भी शिष्टता से जो ऑर्डर आएंगे उसको लेकर के वो काम करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए गिले शिकवे बुला करके आज गुरु शिष्य की जो जोड़ी है वो आपस में मिल गई है।